अगर उनको कार्डियोलॉजी की दिक्कत है तो क्या जो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है वो की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट आपके हिसाब से होने चाहिए? एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में अगर स्ट्रेस टेस्ट ठीक आ रहा है और अगर उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल रही है तो सर्जरी को करा जा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है पेशेंट हमारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में होते हैं, दवाई चल रही होती है और उनको मैंने रेड फ्लैग साइन बताए हुए होते हैं। होता क्या है, उनके बीच में हार्ट अटैक आ जाता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एपिसोड बहुत काम का होने वाला है उन पेशेंट्स के लिए जो हार्ट के हैं और साथ में जिनको स्पाइन की दिक्कत भी होती है। और इसी के चलते मैं अमेरिका में साउथ कैरोलिना आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं सेल्फ रीजनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर तोशी शर्मा, जो कि बहुत रेगुलरली कॉम्प्लेक्स कार्डियोलॉजी के केसेस और इंटरवेंशंस करती हैं। उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि स्पाइन से रिलेटेड केसेस जो होते हैं उनमें कार्डियोलॉजी का जो रोल होता है वो किस तरह से होता है। तो डॉक्टर तोशी, बहुत आपका वेलकम है। नमस्कार, थैंक यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मतलब थोड़ा बायस्ड है, मैं अपने पेशेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ वो ये है कि मेरे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर उनको कार्डियोलॉजी की दिक्कत है तो क्या जो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है वो की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट आपके हिसाब से होने चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत ही कॉमन कंसल्टेशन मुझे इस चीज़ के लिए आता है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अगर सर्जरी के लिए जाना है तो वो एक हाई रिस्क है या लो रिस्क। अगर आप सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं तो वो एक लो रिस्क सर्जरी हुई। लेकिन अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया चाहिए तो फिर हम एक सीक्वेंस में पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहता है पेशेंट से हमारा कि अगर आपको कुछ महीनों के अंदर अंदर कोई हार्ट अटैक आया है या नहीं, या फिर आपको हार्ट फेलियर हुआ है या नहीं। हार्ट फेलियर मतलब आपके फेफड़ों में ज़्यादा पानी भर जाना, ऐसी सिचुएशन हुई है या नहीं। या फिर आपको कोई हार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ रही हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर होती हैं जो कि एकदम अचानक खतरनाक होती हैं तो हम कहते हैं कि सर्जरी के लिए वेट करना चाहिए कुछ महीने। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हमारा प्रश्न ये रहता है कि आपको एक डायबिटीज़ में आपको किडनी डैमेज है या नहीं, आपको स्ट्रोक हुआ है या नहीं पास्ट में, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर। इससे हम एक रिस्क बनाते हैं आपका एक कैलकुलेटर यूज़ करके। अगर उस रिस्क में आप लो रिस्क में आते हैं तो हम कहेंगे कि आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप जनरल एनेस्थीसिया के लिए जा रहे हैं तो ऑलरेडी आपका रिस्क थोड़ा हाई है। तो हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि वो कितना चल फिर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो पेशेंट चल फिर सकता है, एक सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ सकता है, उसको दिल में दर्द नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो सर्जरी के लिए जा सकता है। लेकिन आपके पेशेंट्स जो होते हैं स्पाइन वाले, हो सकता है वो चलते फिरते ही ना हो इतना, तो हमें पता ही नहीं होता कि हार्ट का हेल्थ कैसा है। तो उस सिचुएशन में फिर हम एक स्ट्रेस टेस्ट रेकमेंड करते हैं। और स्ट्रेस टेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन हो सकता है, इकोकार्डियोग्राम हो सकता है। मोस्ट केसेस स्पाइन में हम ज़्यादातर एक टेस्ट और रेकमेंड करते हैं। वो एक स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है अगर मॉडरेट रिस्क का है, और अगर पहले हार्ट अटैक हो चुके हैं, स्टेंट्स हैं, तो हो सकता है हम डायरेक्ट एंजियोग्राफी भी रेकमेंड कर दें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में अगर स्ट्रेस टेस्ट ठीक आ रहा है और अगर उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल रही है तो सर्जरी को करा जा सकता है। बिल्कुल करा जा सकता है। और अगर यदि स्ट्रेस टेस्ट में भी दिक्कत आ रही है और अगर उनका एनजीओ किया गया और एनजीओ एक कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ठीक आ रहा है तो सर्जरी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। इस रिस्क फ्री कैटेगरी में या मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आएगी, इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो आपके लिए सर्जरी अब ना ही हो गई, आपको दर्द के साथ रहना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट रिस्क भी हैं, अगर आपको समझ लीजिए 3 बार भी हार्ट अटैक आ चुके हैं और अगर आपकी एंजियोग्राफी में दिखता है कि आपके स्टेंट ओपन है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को मुझे लगता है हिम्मत मिलेगी कि सर्जरी की जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे पेशेंट्स के साथ होता है कि
कई बार तो ऐसा होता है पेशेंट हमारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में होते हैं, दवाई चल रही होती है और उनको मैंने रेड फ्लैग साइन बताए हुए होते हैं कि अभी आप दवाई लेते रहिए, कभी दिक्कत बढ़ेगी तो आप आ जाना। अब दिक्कत तो उतने दिन में नहीं बढ़ती, होता क्या है उनके बीच में हार्ट अटैक आ जाता है। और पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अभी अभी मैं स्टेंट डलवा के आ रहा हूँ और अभी 1 महीने से पैर में भी दर्द बढ़ गया है। अब नया नया स्टेंट पड़ा होता है, तो उस केस में जैसा मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से बात की है, मुझे पता है कि कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। तो वो कितना टाइम होता है, स्टेंट अगर किसी को पड़ा है तो कितना टाइम बिल्कुल एब्सोल्यूट मैंडेटरी है कि वो कोई भी प्रोसीजर के लिए, इसके बारे में थोड़ा अगर आप उस पर लाइट डालेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर फ्रेश स्टेंट डला है, अगर वो स्टेंट डला है हार्ट अटैक के लिए, तो आइडियली अगर हम देखें तो कम से कम 6 महीने वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्टेंट डला है केवल चेस्ट पेन के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, आपको हार्ट अटैक नहीं आया था, तो हमें आइडियली वेट करना चाहिए 3 महीने। तो हार्ट अटैक में 6 महीने और स्टेबल एंजाइना में 3 महीने। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे नर्व कंप्रेशन है, बहुत इमरजेंसी है, तो लेटेस्ट गाइडलाइन बोलती है कि कम से कम 1 महीना होना चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं, क्योंकि आप इस बारे में ना समझे, मुझे स्पाइन की कम नॉलेज है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अगर ये समझें कि हार्ट अटैक का मतलब है ट्रॉप्टी बढ़ा हुआ, सिंपल शब्दों में, कि अगर किसी का ट्रॉप्टी बढ़ा था या किसी को अनस्टेबल अंजाइना हुआ था, तो उस केस में अगर डाला है तो 6 महीना वेट करें। और अगर खाली स्टेबल इलेक्टिव स्टेंट डाला गया है जिसमें ट्रॉप्टी नहीं बढ़ा था पेशेंट का, ऐसे केस में अगर करें तो 3 महीना वेट करें तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक बात मैं बताऊं कि मेरे केस में मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन की जरूरत होती है ब्लड थिनर स्टॉप करने की, क्योंकि जो एंडोस्कोपी होती है वो बहुत छोटे से छेद से की जाती है, तो ब्लड लॉस नहीं होता, लेकिन मेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर ब्लीडिंग हो रही होगी, तो सर्जरी विल बिकम यूजलेस। तो मेरे को 3 दिन का ब्लड थिनर स्टॉप करना होता है, तो ये पॉसिबल है 6 महीने बाद। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग था, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपके लिए नॉर्मल होंगी, पर एज अ स्पाइन सर्जन मेरे लिए और जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको इतना स्ट्रेस होता है, उनके लिए आपने जो बातें बताई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा हेल्प करी है हमें बता के। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।